फ्रैक्शन वाली इक्वेशन से सबको डर लगता है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन सबसे आसान बन सकता है? सीक्रेट क्या है, चलो समझते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं भाई साहब फर्स्ट वाले का फोर्थ क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। क्या है? इक्वेशन फ्रैक्शन में दे दी है, अब क्या करोगे? अबे सॉल्यूशन करेंगे और क्या ही करेंगे। हाँ करेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, मतलब हम स्मार्ट हैं, तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे क्यों ना इसको। तो मुझे दिख रहा है यार फ्रैक्शन दिया है, क्या फ्रैक्शन से डर लगता है? हाँ डर लगता है, तो क्यों ना फ्रैक्शन को ही हटा दिया जाए। मतलब डर तो नहीं लगता, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो क्यों ना फ्रैक्शन को ही गायब कर दिया जाए। अबे कैसे करेंगे? अरे करना आता है। कैसे आता है? क्योंकि सर सिखाएंगे ना, बिल्कुल सिखा के जाएंगे। तो ध्यान से देखो भाई साहब, पहली इक्वेशन को पहले हम देखते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में 3 है। क्यों ना दोनों का मैं एलसीएम ले लूँ। चलो लेते हैं भाई साहब। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? अच्छा 6 आता है। कैसे पता? अबे करके देख लो ना यार। 2 और 3 को ज़रा ध्यान से देखो। 2 से करोगे 1 टाइम में 3 नीचे आ जाएगा। सो 3 से कर लो 1 टाइम में 1 टाइम में। अच्छा ये 1 नहीं, ये 1 है, डैक कॉम आता। सो 2 इंटू 3 क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। मतलब एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया, सिंबल सा था। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, दोनों का एलसीएम 6 आ गया है। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को तुम्हें एलसीएम के इक्वल बनाना पड़ेगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी? 6 आ जाए। अगर मैं 2 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 बन जाएगा। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो x इंटू 3 हो जाएगा भाई साहब 3x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आ जाए। 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करो। 2 से अगर 2y को मल्टीप्लाई करोगे तो 4y बराबर में -1 चल रहा है, चलने दो। ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ 6 डिवाइड में इक्वल्स टू इक्वल्स आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सो 3x प्लस 4y बराबर का -6। अब ज़रा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर हट गया है तो इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या चीज़ है यार? इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। फ्रैक्शन से डर लग रहा था, हटा दिया, काम खत्म। अब आते हैं भाई साहब अगली इक्वेशन पे। क्या दिया है मुझे? क्या दिया है? x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3 है। क्यों ना डिनोमिनेटर में 1 ले लिया जाए। अब ले लिया क्या जाए, होता ही है। x के नीचे 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम होता है 1। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी? 3 आ जाए। अगर 1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 बन जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x माइनस, इसको हटा दो भाई साहब। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए। 3 में अगर 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो y इंटू 1 हो जाएगा भाई साहब y बराबर में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है, चलने दो। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 3 इक्वल्स टू इक्वल्स चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9। इस इक्वेशन को भाई साहब सेकंड बोल दो, क्योंकि फ्रैक्शन हट गया। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों से फ्रैक्शन हट गया। अगर फ्रैक्शन हट गया तो सॉल्यूशन करना बाएं हाथ का खेल है। मतलब मैं तो राइट हैंड हूँ तो मेरे लिए तो सीधे हाथ का ही खेल होगा। तुम्हारे लिए शायद अगर लेफ्टी हो तो अच्छा है। अब ये बाएं दाएं कौन सा होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो यार, पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है। अब इनको नोटिस करते हैं। क्या करना होता है हमें इक्वेशन वाला की एलिमिनेशन मेथड में? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। लेकिन मैं अगर देखूं ध्यान से तो इन दोनों इक्वेशन में x का वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या करेंगे? अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। ध्यान से देखो, 3x का साइन भी पॉजिटिव, इस वाले 3x का साइन भी पॉजिटिव। अगर साइन भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट माइनस कर दो। तो पहली इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो 3x प्लस 4y बराबर का -6। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई बराबर प्लस का ही 9 है। ठीक है, क्या करना है? माइनस करना है। तो जो ये माइनस का साइन है पूरी इक्वेशन के साथ आएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो चीज़ प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो चीज़ माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। ओके, तो प्लस का 3x था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y था तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का 9 है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, +3 और -3y, +3x माइनस 3x और एक दूसरे को मार देंगे। 4y और y प्लस का है तो प्लस प्लस होता है प्लस, तो 4y प्लस y हो जाएगा 5y बराबर। माइनस माइनस भी होता है प्लस, तो भाई साहब -6 -9 हो जाएगा -15। कितना? -15। सो y बराबर -15 अपॉन 5। सो 5 बन जाए 5, 5 3 होता है 15। तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब? -3 है, 3 नहीं है, -3 है। तो जो ये वैल्यू आई, अब इस
इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी रख दो, आपकी आंसर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ रखना है तो यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ यार मुझे सेकंड इक्वेशन थोड़ी आसान दिख रही है, सेकंड में रखते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन y इन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड बोलो या फिर सब्सटीट्यूट बोलो, एक ही बात होती है। तो हम सब्सटीट्यूट बोलेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अगर सेकंड बोला है तो सेकंड में ही रखेंगे। कहाँ है सेकंड? ये है सेकंड। सो 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? -3 है। ये माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, y की वैल्यू ही -3 है, तो y की वैल्यू ही -3 रख दो, बराबर में चल रहा है 9। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। सो 3x और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। सो 3y बराबर हो जाएगा 9, 3 बराबर हो जाएगा 9। सो 3x बराबर 9 माइनस 3, सो 3x बराबर 9 में से 3 माइनस करोगे 6, x की वैल्यू 6/3, 3 1 3, 3 2 6, x बराबर क्या हो जाएगा? 2। अरे क्या चीज़, ये कैलकुलेशन है तो मैं कई बार आता है इसलिए स्पीड से कर दिया। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। क्या क्वेश्चन समझ आया? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।